पंडित जी, जैसे परशुराम भवन के अंतर्गत आपकी कथा चल रही है, इसके बारे में बताएं सर। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवागुं स्वस्तनो भिर्व्यसेमहि दैवहितं जदायुः। श्रावण मास के पावन शुभ अवसर पर परशुराम भवन सेक्टर 37 के सत्संग हॉल में 31 जुलाई से प्रारंभ हुई शिव महापुराण की कथा का सायंकालीन में कलश यात्रा का शुभारंभ से शिव महापुराण की कथा का प्रारंभ हुआ, जिसमें श्री परशुराम भवन की कमेटी, जिनके प्रधान श्रीमान श्री यशपाल तिवारी जी और पूरी कमेटी का हमको पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। हमारे सहयोगी आचार्य श्रीमान श्री देवी प्रसाद पैनोली जी, आचार्य श्री ओम प्रकाश भट्ट जी और हमारे अन्य ब्राह्मण सभी भगवान शिव की इस कथा में सबने अपना सहयोग प्रदान किया, जिसमें यजमान परिवार, मित्तल परिवार और अग्रवाल परिवार ने खूब भरपूर सहयोग करते हुए एकादश दिवस के लिए सभी भक्तजनों के लिए शिव महापुराण कथा को सुलभ यहाँ पर करवाया है। जिस कथा के श्रवण करने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है, वृद्धि होती है, उन्नति होती है। भगवान शिव की भक्ति का श्रावण मास में सबसे उत्तम महत्व माना गया है। जो कोई भी भगवान की श्रावण मास में कथा श्रवण करता है, भगवान का शिवार्चन करता है, रुद्राभिषेक करता है, उसके यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस जिस कामना के लिए गृहस्थी लोग हैं, गृहस्थियों के मन में अनेक प्रकार की कामनाएं होती है, और उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो कोई भी भक्त जिस भी संकल्प को लेकर के भगवान शिव का आराधन करता है, पूजन करता है, शिवार्चन करता है, रुद्राभिषेक करता है, उनका गुणगान करता है, तो उसकी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती। वो लौकिक हो, पारलौकिक हो, चाहे संसारिक कामना हो या परमात्मा से मिलन की कोई कामना हो, तो वो अवश्य पूर्ण होती है। और परशुराम भवन में हमको बहुत अच्छी सुव्यवस्था यहाँ पर मिली है। यहाँ पर जो कमेटी के सभी मेंबर हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले, गौ का सम्मान करने वाले और सनातन धर्म को वृद्धि की और अग्रसर करने वाले सभी कमेटी के मेंबर, जिनसे मिलकर मुझे स्वयं अपार प्रसन्नता हुई है। मैंने कई जगह कथाएं करी है, लेकिन जो ब्राह्मणों का सम्मान और सनातन धर्म संस्कृति का जो यहाँ पर सम्मान होता है, ये सराहनीय है। और मैं उनके लिए कोई शब्द इस प्रकार से नहीं प्रकट कर सकता हूँ, क्योंकि उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इतना सुंदर व्यवस्था यहाँ पर, कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, उसमें सभी कमेटी का भरपूर सहयोग होता है। और यहाँ पर कथा सुनने वाले जो आ रहे हैं, वो इस भवन से पहले से ही जुड़े हैं, परशुराम भवन से, और इतने अच्छे श्रोता, बहुत मन लगा करके कथा को श्रवण करने वाले और कथा को मनन करने वाले, जीवन में धारण करने वाले। क्योंकि कथा तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, न जाने कितने समय से लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, लेकिन जो कथा लोग श्रद्धालु यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। भगवान शिव की अनन्य भक्ति उन पर है, और आगे भी भगवान शिव की अनन्य भक्ति का लाभ उनको प्राप्त होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ, मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं हैं, आगे हमारे पूज्य श्रीमान श्री इस परशुराम भवन मंदिर कमेटी के प्रधान और ब्राह्मण सभा के प्रधान श्रीमान श्री यशपाल तिवारी जी आपको बताएंगे यहाँ पर कथा के बारे में। जय श्री राधे। सभा जो बनी हुई है वो निरंतर इसी के कार्य में लगी हुई है। इसका जो प्लॉट लिया चंडीगढ़ प्रशासन से बड़ी मुश्किल से, उसको फिर इसके ऊपर भवन बनाया, और हमारे पीछे आप देख रहे हैं 3 चित्र लगे हुए हैं। बीच में हैं पंडित राम प्रकाश शर्मा जी। ये लगभग 100 साल के होने वाले थे, लेकिन इनके 4-5 महीने पहले ही मृत्यु हुई। और इनका इतना योगदान है, इन्होंने रिटायरमेंट के बाद पूरा अपना जीवन लगा दिया। और ये
उसी का परिणाम है कि आज भवन में हम बैठे हुए हैं और इतने अच्छे कार्यक्रम होते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में तो जो शिव महापुराण की कथा चल रही है 31 तारीख से प्रारंभ होकर, 2 परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं महिला संकीर्तन मंडली से, जो भगवान परशुराम भवन में हर सोमवार को कीर्तन होता है उनका। तो उनमें 2 परिवार हैं, अग्रवाल परिवार और एक है मित्तल परिवार। तो इनकी जो बड़ी महिलाएं हैं, माताएं इस परिवार में, उनकी इच्छा जागृत हुई कि यहाँ पर एक भगवान शिव की कथा करवानी चाहिए। तो उन्होंने हमारे पंडित देवी प्रसाद पेनुली जी से बात की और पंडित देवी प्रसाद जी पता नहीं कहाँ से एक कोहिनूर हीरा हमारे लिए ढूंढ के लाए और कथा का प्रारंभ हुआ। पहले दिन 31 तारीख को शोभा यात्रा, कलश यात्रा निकाली गई और वहीं से हमें इनके दर्शन हुए परम श्रद्धेय किशोर शास्त्री जी से, और उसी दिन लगा कि कथा का आयोजन बड़ा अच्छा होने वाला है। तो पहले दिन थोड़ी सी कथा सुनी और निरंतर उस दिन से आज तक, आज शायद 10वां दिन है और अभी तक लोग इतने बढ़ रहे हैं, श्रद्धालु लोग, और कथा को सुनने आ रहे हैं। हमें ये हमारे बीच में ये कमी रही कि हम इसका प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, क्योंकि जल्दी ही 1 हफ्ते पहले ही इनकी इच्छा हुई मित्तल और अग्रवाल परिवार की कि पंडित जी से बोला कि आप कथा का आयोजन कराइए। और पंडित जी ने, पंडित देवी प्रसाद जी ने और उनके साथ उनके सहयोगी हैं पंडित ओम प्रकाश जी, उन्होंने मिलकर के इतना प्रयास किया कि इस कथा को सफल बनाने में बहुत काम किया उन्होंने। और इसी प्रकार शुरू हो गई कथा। रोज़ जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, आसपास में लोगों को जाकर बताते हैं बहुत अच्छी कथा चल रही है। ये कथा ही का ही परिणाम है। इतनी सुंदर, मधुर और बड़ी सरल शैली में जो कथा कह रहे हैं परम श्रद्धेय किशोर शास्त्री जी, उसका बहुत आनंद आ रहा है। हम लोग बैठकर सुनते हैं। मैं तो अपनी बात बताऊंगा कि इतने ज़्यादा देर तक और इतने निरंतर रोज़ मैं कथा में कभी बैठ नहीं पाया और सुन नहीं पाया, लेकिन यहाँ पर ऐसी कथा जो हो रही है उठने का मन नहीं करता और लगता है 3.5 घंटे लगातार पंडित जी कथा कहते हैं और इतना आनंद आता है कि उसके बाद उठने का मन नहीं करता। हमारी इच्छा तो आज ये थी कि 2-4 दिन 10 दिन और चले, लेकिन कल इसका समापन है। कल दोपहर को लगभग 1 बजे 10 बजे सुबह शुरू होकर के कथा का समापन होगा और उसके बाद भंडारा होगा। तो हम लोग सबको निमंत्रित करते हैं कि अवश्य आएँ और कथा सुनें। आज भी लगभग लोग बढ़ते चले आ रहे हैं। अभी 3:30 का टाइम हुआ है और लोग आना शुरू हो गए हैं और पहले से ही आकर के। परशुराम भवन के अंतर्गत साहब आप अध्यक्ष भी हैं, आप यहाँ के लोकल ब्राह्मणों से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैं तो ब्राह्मण से ये अपील करना चाहता हूँ कि समाज की सेवा करें और संगठित भी रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें। मैं ये नहीं कहता कि केवल आप ब्राह्मणों के ही ध्यान रखें, बल्कि सारे समाज की सेवा करें, सारे समाज का ध्यान रखें। लेकिन ये जो सनातन धर्म के, हमारा भी धर्म है ये कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार अवश्य करें।